नमस्कार बच्चों, हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में अंकगणित पढ़ रहे हैं और अंकगणित के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों इकाई 21 आंकड़ों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ डाटा। क्या पढ़ेंगे बच्चों? मैनेजमेंट ऑफ डाटा, आंकड़ों का प्रबंधन। तो आइए देखते हैं आंकड़ों का प्रबंधन। बच्चों, इस अध्याय के अंतर्गत हम प्रस्तुत आंकड़ों को आयत चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना देखेंगे और देखेंगे बच्चों आंकड़ों को वर्गीकृत कैसे किया जाता है। आयत चित्रों, पाई चार्ट, बिंदु रेखीय चित्र और सम चित्रों का ज्ञान भी प्राप्त करेंगे और इन पर आधारित प्रश्नों को भी हम हल करेंगे। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में वर्ष 2002 से 2017 तक संपन्न परीक्षाओं में ग्राफ, आरेख से संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया है। 2017 के बाद 18-19 में भी शामिल किया गया है बच्चों। इसके अंतर्गत केवल परिचयात्मक प्रश्न ही पूछे गए हैं, अतः इस संबंध में ग्राफ की अवधारणा से अभ्यर्थियों को परिचय कराया गया है। जटिल एवं अव्यवस्थित आंकड़ों को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना जिससे वे शीघ्रता तथा सरलता से समझ में आ जाए, सांख्यिकी का प्रमुख उद्देश्य होता है बच्चों आंकड़ों का आरेख निरूपण निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है, जिसमें आपका दंडालेख, स्तंभ चार्ट, बार डायग्राम, वृत्तारेख, पाई डायग्राम, पाई चार्ट, आयत चित्र है, हिस्टोग्राम, बारंबारता बहुभुज है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बारंबारता वक्र है बच्चों, फ्रीक्वेंसी कर्व, संचयी बारंबारता वक्र है, चित्रीय निरूपण है, पिक्टोग्राम। क्या कहें बच्चों? चित्रीय निरूपण, पिक्टोग्राम। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के अभ्यर्थियों को केवल परिचयात्मक जानकारी अपेक्षित है। आंकड़ों को सुस्पष्ट करने के लिए कि वे क्या निरूपित करते हैं, आलेखी रूप में निरूपित किया जाता है, ग्राफिकली निरूपित किया जाता है। बच्चों, इस प्रश्न में देखिए, नीचे दिया गया दंड आलेख विभिन्न वर्षों में गेहूं के उपज को दिखाता है। आप दंड आलेख देख पा रहे हैं बच्चों। ये दंड आलेख इसी प्रकार बनता है, एक तरफ वर्ष है और दूसरी तरफ है उपज 1000 टन में। अब यहाँ पर 98, 99, 2000 और 2001। 1998 में उपज था 40 टन, 1999 में उपज था 20 टन, 2000 में उपज है 30 टन और 2001 में उपज है 60 टन। अब प्रश्न है बच्चों, 1998 और 2000 में गेहूं उपज 1000 टन में का योग है 98 और 2000। 1998 और हम 2000 को देखेंगे तो 1998 में गेहूं उपज कितना टन है बच्चों? देखेंगे 1998 में है 40 टन। कितना है? 40,000 टन। तो ये 40 हो गया। फिर 2000 में गेहूं उपज टन कितना है? गेहूं उपज टन है 30,000 टन। कितना 1000 टन है बच्चों? 30,000 टन। कुल मिलाकर हो जाएगा 40 और 30 70,000 टन। प्रश्न हमारा था, इसका योग ऑप्शन है 50, 60, 70, 80। तो हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 70,000 टन, जो बिल्कुल सही होगा। चलिए बच्चों देखते हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा। प्रश्न है, एक विद्यालय की 5वीं कक्षा के छात्रों की 5 दिनों की उपस्थिति नीचे चार्ट में दिखाई गई है। एक तरफ दिन है बच्चों और दूसरी तरफ है उपस्थिति। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। पहले दिन छात्र थे 40 उपस्थित थे 5वीं कक्षा में, दूसरे दिन 20 छात्र उपस्थित थे, तीसरे दिन 40 छात्र उपस्थित थे, चौथे दिन 30 छात्र उपस्थित थे और 5वें दिन 50 छात्र उपस्थित थे। अब यहाँ पूछा बच्चों, पहले 3 दिनों की उपस्थिति का योग क्या है? पहले 3 दिन का आपने ग्राफ देख लिया है, आलेख देख लिया है बच्चों। पहले 3 दिन की उपस्थिति, तो पहले 3 दिन में 40 था, 20 था और 40 था। तो 40 + 20 + 40 अर्थात हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100। तो ऑप्शन नंबर 2 100 सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न चित्रालेख एक रेहड़ी वाले द्वारा 4 दिनों में एक आम के डिब्बों में से बेचे गए आमों की बिक्री को दर्शाता है। सोमवार को बेचे गए आमों की संख्या है 1 और 2, बुधवार को 1, 2, 3, शुक्रवार को है 1, 2, 3, 4, 5, 6, रविवार को है 1, 2, 3, 4। ये जो स्टार है बच्चों, यह डाट बना हुआ है, ये डाट 15 आम को निरूपित करता है, 15 आम को प्रदर्शित करता है। प्रश्न है, यदि रेहड़ी वाले के डिब्बे में अभी भी 25 आम बचे हुए हैं तो डिब्बे में कुल कितने आम थे? डिब्बे में कुल कितने आम थे? तो सबसे पहले देखेंगे सोमवार को बेचे गए आम, चूंकि एक डाट 15 को प्रदर्शित करता है तो 15 धन 15, तो ये हो जाएगा 15, 15 हो जाएगा बच्चों 30। इसी प्रकार बुधवार को बेचे गए हैं तो 1, 2, 3, 45 आम बेचे गए। सोमवार को 30, बुधवार को 45, शुक्रवार को 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 छक्के 90 आम। रविवार को 1, 2, 3, 4, 15 चौक 60 आम। अब यहाँ प्रश्नानुसार देखेंगे 60 आम हो गया, बेचे गए आमों का कुल योग हो गया, सबको जोड़ देंगे बच्चों, तो सबको जोड़ने से हमको मिल जाएगा 225। अभी भी 25 आम बचे हुए हैं, अभी भी 25 आम बचे हुए हैं, अर्थात कुल मिलाकर 250 आम हो जाएंगे। कितने आम हो जाएंगे? 250। अब प्रश्न पूछा गया है, यदि रेहड़ी वाले के डिब्बे में अभी भी 25 आम बचे हुए हैं तो डिब्बे में कुल कितने आम थे? तो 250, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। निम्न चित्रग्राफ एक व्यापारी द्वारा सप्ताह के 4 दिनों में बेचे गए सेब की पेटियां दर्शाता है। सोमवार को
1 2 3 4 5 6 7 पेटियाँ। एक जो सेब दिख रहा है बच्चों वो 25 पेटियों के बराबर है, ऐसा संकेत में बता रहा है। तो इस तरफ ये 7 पेटियाँ हैं। मंगलवार को 1 2 3 4 5, बुधवार को 3 और गुरुवार को 1 2 3 4 5 पेटियाँ। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्या है। प्रश्न है, यदि 4 दिनों पश्चात व्यापारी के पास 75 सेब की पेटियाँ बच जाती है, आरंभ में उसके पास कितनी पेटी सेब थे, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सोमवार को बेची पेटी कितनी, 25, 25 के एक पेटी, एक जो सेब था वो 25 पेटी ऊपर आता है, तो 7 सेब है वहाँ पर, तो 25 सत्ते 175 पेटी। कितनी पेटी, 175 हो गया सोमवार को। उसके बाद मंगलवार को जाएगा 125, बुधवार को 75। इस तरह से कुल मिलाकर के उन्होंने 500 पेटियों को बेचा। कितना पेटी, 500 पेटी। अब यहाँ पर बोलता है अभी भी उसके पास 75 पेटी बचे हुए हैं, तो 500 प्लस 75 हो जाएगा बच्चों, तो 575 अर्थात ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। एक कक्षा पार्क में गई और वहां पर कुछ जानवर व पक्षी देखे। उन्होंने इन जानवरों द्वारा पक्षियों की संख्या को लिखकर एक ग्राफ बनाया। बंदरों और हिरणों की संख्या का योग और मोरों की संख्या का अंतर आपको बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ग्राफ का अवलोकन कर लेते हैं। एक तरफ है जानवर या पक्षी और दूसरी तरफ है जानवर या पक्षियों की संख्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे 25 बंदर हैं, हिरन की संख्या है 40, मोर की संख्या है 50, बत्तख की संख्या है 35, सूअर की संख्या है 15। अब यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है बच्चों, बंदरों तथा हिरणों दोनों की संख्या का योग एवं मोरों की संख्या का अंतर। तो बंदरों और हिरणों को पहले जोड़ लेते हैं। बंदर है यहाँ पर 25, तो ये हो जाएगा 25 धन। हिरण कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 40 है, तो ये हो गया कुल मिलाकर के 65। कितने हो गए, 65। अब मोरों की संख्या का अंतर माइनस मोरों की संख्या। अब मोर कितने हैं बच्चों, यहाँ पर 50 है, मोरों की संख्या कितना है 50, तो 65 में 50 आप घटा दीजिए तो मिल जाएगा 15। कितना मिल जाएगा, 15, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। प्रश्न एक बार अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि स्क्रीन पर आपको दिखाई नहीं दे रहा था। बंदर तथा हिरणों दोनों की संख्या का योग या मोरों की संख्या का अंतर पूछा था प्रश्न में, हमने इसको बनाया था। देखिए बंदरों की संख्या है 25, हिरणों की संख्या 40, दोनों को हमने जोड़ा 65 प्राप्त हुआ बच्चों। और वहीं पर मोरों की संख्या का अंतर बोल रहा है, तो मोरों की संख्या 50 से हमने इसको माइनस कर दिया, 15 आ गया, जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक ग्वाला एक गाय चराने का किराया 15 रुपये प्रतिदिन लेता है। वह पूरे सप्ताह में निम्न चित्र के अनुसार गाय चराता है। चित्र को आप ध्यान से देखिए बच्चों। सोमवार को इस तरह से 1 2 3 4 5 चित्र दिया हुआ है, मंगलवार को 3, बुधवार को इस तरह से दिया हुआ है। सोमवार से लेकर के रविवार तक गाय चराता है। अब यहाँ पर एक त्रिभुज की जो आकृति बनी हुई है उसके बराबर 5 गाय है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 अर्थात 25 गाय चराता है। सोमवार को, मंगलवार को 5 या 15 गाय चराता है। अब यहाँ पर बुधवार को 1 2 3 4 5 अर्थात 25 गाय, गुरुवार को 1 2 अर्थात 10 गायें, शुक्रवार को 1 2 3 4 अर्थात 5 24 गायें, शनिवार को 3 तो 15 गायें, रविवार को 1 2 3 4 5 6 6 पंचे 30 गायें। तो इस तरह से गाय चराता है। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न क्या है। प्रश्न है, यदि ग्वाला सभी गायों को सप्ताह भर में चराने के बाद प्राप्त किराए की 1/3 धनराशि को बचत के रूप में जमा करता है, तो 4 सप्ताह में वह कितने रुपए की बचत कर लेगा, ये प्रश्न है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, सप्ताह भर में ग्वाला द्वारा चराई गई गाय की कुल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले देखेंगे सप्ताह भर में गाय जितने हैं सबको जोड़ देंगे और जोड़ने से हमको मिल जाएगा 140। कितना मिल जाएगा बच्चों, 140 मिल जाएगा। अब 140 गुणित 15, क्योंकि प्रश्न में दिया था 15 प्रतिदिन किराया लेता है, वो एक दिन का 15 रुपये लेता है, तो 140 गुणित 15 हो जाएगा अर्थात 2100 रुपये। कितना रुपए, 2100 रुपये। अब प्राप्त किराए का 1/3 धनराशि बचत करता है, तो 2100 का 1/3 अर्थात इसका 1/3 अर्थात 700 रुपये बचत करता है। कितने रुपये बचत करता है, 700 रुपये। एक सप्ताह में 700 रुपये बचत करता है, तो 4 सप्ताह में कितने रुपये बचत करेगा, गुणा 4 कर देंगे बच्चों, 4 सत्ते 2800। कितने रुपये बचत करेगा, 2800 रुपये। देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 2800 रुपये बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक टाइपिस्ट कुछ पेजों को पूरे सप्ताह में निम्न प्रकार टाइप करता है। सोमवार को 1 2 3 4 और इस सर्कल का मतलब है 10 पेज, यहाँ पर संकेत दिया हुआ है बच्चों। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4, तो यहाँ पर 40 पेज टाइप करता है। मंगलवार को 20 पेज टाइप करता है बच्चों। बुधवार को 1 2 3 4 5 अर्थात 50 पेज टाइप करता है, क्योंकि एक सर्कल का मतलब 10 पेज मानेंगे हम। गुरुवार को 1 2 3 4 पेज अर्थात 10 चौक 40 पेज टाइप करता है। शुक्रवार को 1 2 3 4 5 6 अर्थात 10 6 60।
शनिवार को 1 है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, रविवार को 1 2 3 4 5 6 अर्थात 60 पेज को टाइप करता है। अब चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। यहाँ पर प्रश्न है, टाइपिस्ट ने बुधवार, गुरुवार और रविवार को मिलाकर कुल टाइप किए गए पेजों का औसत प्रतिदिन क्या होगा, ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे कुल मिलाकर के कितने पेज टाइप करता है। तो 100 सबको जोड़ देंगे, 150 पेज। कितना पेज? 150 पेज। अब औसत प्रतिदिन बोल रहा है तब इसका औसत हो जाएगा 150, क्योंकि बुधवार, गुरुवार, रविवार बोल रहा है, 3 दिन बोल रहा है, तो 3 से इसको क्या कर देंगे बच्चों? डिवाइड कर देंगे। और 3 से डिवाइड करने के बाद हमको मिल जाएगा 3 5 15, 3 शून्य शून्य 50। तो 50 पेज औसतन वो टाइप करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका हमारा आ जाएगा तीसरा, 50 पेज। अगला प्रश्न है, एक कंपनी ने अक्टूबर माह में प्रतिदिन अपने सामान की बिक्री निम्न ग्राफ के अनुसार की, बताइए पूरे महीने में उसने कौन सा आइटम अधिकतम बेचा। तो ग्राफ से स्पष्ट देख रहे होंगे बच्चों। देखिए आप, सबसे पहले हम देखेंगे वॉशिंग मशीन 30 बेचता है, फ्रिज 60 बेचता है, टीवी को 75 बेचता है, डीवीडी 15 बेचता है और कूलर को 45 बेचता है। तो सबसे ज़्यादा वो टीवी बेच रहा है जिसकी संख्या 75 है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे टीवी, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा कि सर्वाधिक उन्होंने टीवी बेचा। 4 ऑप्शन दिया हुआ था बच्चों, फ्रिज, कूलर, टीवी और डीवीडी। तो ग्राफ को देखने से पता चलता है कि उन्होंने टीवी को सर्वाधिक बेचा है, 75 बेचा। तो ऑप्शन नंबर 3 टीवी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आलेख से ज्ञात कीजिए कितने बच्चों ने 20 से कम अंक पाए। 20 से कम अंक, तो यहाँ पर देखिए बच्चों 20 से कम अंक, ये तो 20 वाले हैं, लेकिन 20 से कम आप देख रहे होंगे ये 5 10 15, 15 दूनी 30, 30 10 40, 40 और 10 50। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है 20 से कम अंक पाए। आलेख को देख के ध्यान से देखिए, 20 से कम अंक पाए तो कितने होंगे, हम चलिए देख लेते हैं कितने हैं। 5 10 और 20, 5 है, 10 है और 20 है। जो 20 से कम पाने वाले हैं 5 10 और 20। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं, 5 को 10 को और 20 को। तो 20 से कम अंक वाले हुए 20 10 30 5 35, कितने हो गए? 35। तो ऑप्शन नंबर 1 35 आपका सही आंसर होगा। 5 10 और 20 जो कम पाने वाले हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दर्शाए गए आलेख से वर्ष 2005 से 2007 में लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे 2011 में 100 पेड़ लगाया, 2009 में 150 पेड़ लगाए, 2007 में 50 पेड़ लगाए, 2005 में यहाँ पर 250 पेड़ लगाता है, 2003 में 200 पेड़ और 2001 में 300 पेड़। अब यहाँ पर 2005 और 2007 में लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या। 2005 में देखेंगे बच्चों, 2005 में वो लगाता है 250 पेड़, 250 पेड़। और 2007 में देखते हैं, 2007 में लगाता है वो 50 पेड़। तो 250 और 50 को जोड़ देंगे तो 300 पेड़ लगाता है, जो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया है बच्चों? ऑप्शन नंबर पहला में दिया हुआ है। कितना पेड़ लगाता है? 300 पेड़ लगाता है 2005 और 2007 में, कुल मिलाकर 300 पेड़ लगाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 300। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल में यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।